बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं। जेपी नड्डा ने निशिकांत के बयान को निजी बताया। कहा कि निशिकांत के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने किया समर्थन। कहा कि राष्ट्रपति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। संविधान में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका तय। 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। डिफेंस रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल फिलिस्तीन पर भी बात। आज बक्सर और पटना में रैली करेंगे खड़गे। देश भर में संविधान बचाओ रैली करेगी कांग्रेस। 25 अप्रैल से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव के साथ गठबंधन के दिए संकेत। कहा महाराष्ट्र के हित के लिए हम एक होना होगा और जिसके लिए मैं तैयार हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाहे बीएमसी के चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, बीजेपी के नेतृत्व में महायुति सभी चुनाव जीतेगी। राणा सांगा विवाद में घिरे एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से मिले अखिलेश। करणी सेना को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार ने करणी सेना पर नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा उत्तर प्रदेश लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अलगाववाद और आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में कोई भी भविष्य नहीं है। पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। उसे आतंकवाद का एक्सपोर्ट करना बंद करना होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ कानून को लेकर उपद्रवियों ने मचाया था तांडव। सीएम ममता बनर्जी ने शांति की अपील की। कहा सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं। लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बीजेपी दंगे भड़काना चाहती है। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाके का राज्यपाल ने किया दौरा। हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पीड़ितों से मुलाकात करके हाल जाना। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिली एनसीडब्ल्यू की टीम। पीड़ितों से मिलकर जाना हाल। पीड़ितों से कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें बंगाल के हिंदुओं को बचाना है और हिंदू खतरे में है और मुर्शिदाबाद में हिंदू रो रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसे में 11 लोगों की मौत, 5 घायल और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सीएम रेखा गुप्ता ने कही जांच की बात। दिल्ली में कुणाल हत्याकांड के आरोपी जिक्रा को 2 दिन की रिमांड। कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। अभी मुख्य आरोपी साहिल की तलाश जारी। कुणाल की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल और परिवार के साथ स्थानीय लोगों ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। नासिक में हिंसा भड़काने के आरोप में एआईएमआईएम नेता गिरफ्तार। अवैध दरगाह तोड़ने पर भड़काया था दंगा और इस दौरान हिंसक झड़प में 21 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नए वक्फ कानून पर बीजेपी का जन जागरण अभियान। घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। वक्फ कानून की खूबियां बता रहे हैं बीजेपी नेता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के भाई के जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग मामले में एक्शन। पुलिस ने कांग्रेस नेता अस्सू खान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में मकोका कोर्ट ने दिया आदेश। बाबा सिद्दीकी की पत्नी को मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति और शहजीन ने दायर की याचिका। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने नान घोटाले में दर्ज की एफआईआर। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल कुटेजा के सिविल लाइन निवास पर छापेमारी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में इंटरव्यू करवाने के मामले में कोर्ट का आदेश। 6 पुलिसकर्मियों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। मोहाली कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दी। पंजाब में आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। पुलिस ने 13 आतंकियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और आरडीएक्स ग्रेनेड बरामद।
उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा परिणाम जारी। हाई स्कूल में लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं में अनुष्का और 10वीं में कमल और जतिन टॉपर बने। उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं के 90.77% और 12वीं के 83.23% छात्र पास। 10वीं में 88% लड़के और 93% लड़कियां पास हुई। 12वीं में 80% लड़के और 86.20% लड़कियां पास हुई। यूपी के कुशीनगर में बांग्लादेशी और विहिप का प्रदर्शन। 8 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के निवासी बताए जा रहे सभी संदिग्ध। उत्तराखंड के रुड़की बीजेपी नेता से मारपीट के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दर्ज की एफआईआर। पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरी घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के जमुई से हाईवे किनारे पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। 3 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। बारात से लौट रहे थे सभी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शादी से पहले लड़की की मौत, कुएं में मिला शव। दिल्ली से बेंगलुरु तक ब्लू स्मार्ट कैब की सर्विस बंद। लोन फर्जीवाड़े केस में सेबी के एक्शन के बाद फैसला। ब्लू स्मार्ट कंपनी में हजारों ड्राइवरों की नौकरी संकट पर। यूपी के कासगंज में गैंगरेप केस में वांछित आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान आरोपी योगेश गिरफ्तार। मंगेतर के साथ नदरई पुल पर घूमने गई युवती के साथ किया सामूहिक गैंगरेप। हरियाणा के गुरुग्राम में होटल व्यवसायी की हत्या के बाद फरार बदमाशों का शिकंजा। हरियाणा पुलिस ने ग्वालियर से 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 दिन से पुलिस कर रही थी तलाश। बिहार के पटना में चैन स्नैचिंग गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। गिरोह की 3 महिला सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी में आंधी बारिश से आफत। मेरठ में घर की छत गिरने से मां बेटे की मलबे में दबकर मौत। 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के करौली में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए। कैला देवी दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। यूपी के बिजनौर में बीपीएल के फाइनल से पहले टीमों ने भुगतान की मांग को लेकर हंगामा किया। आयोजक मैदान छोड़कर भागे। भारी हंगामे के बाद आधी रात में कराया गया फाइनल मैच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक कबड्डी प्लेयर ने इंस्टाग्राम लाइव पर आत्महत्या की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। घर से कबड्डी खेलने का बहाना बनाकर निकला था खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोयला खाली करने के दौरान ट्रेन के हॉपर से युवक की मौत। यूपी में बलिया में 2 पक्षों में मारपीट के बाद हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने पर स्थानीय लोगों में दहशत। शाही समारोह के दौरान 2 गुटों में हुआ था विवाद। बिहार के भागलपुर में स्कूल में बालाओं ने लगाए ठुमके। वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप। प्रशासन और पुलिस पर उठे सवाल। यूपी के महोबा में शिक्षा के मंदिर में मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़। निर्माणाधीन स्कूल में मजदूर बने हैं नौनिहाल। बाल श्रम करते बच्चों का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला ने हाईवे पर जमकर किया हंगामा। महिला ने नशे की हालत में अचानक गाड़ियों के सामने आई महिला। कुछ कार आपस में टकराई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार की छत पर सिगरेट पीते एक वीडियो वायरल। शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। मामला दर्ज करके आरोपी का थाने में मुर्गा बनाया। मध्य प्रदेश के मंडला में लगभग 6 महीने के मादा शावक की मौत। वन्य विभाग ने करवाया शावक का पोस्टमार्टम। मादा बाघ के सभी अंग सुरक्षित पाए गए। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में इन दिनों आबादी क्षेत्र में पैंथर चहलकदमी से लोगों में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। पहले ही कई जानवरों को निवाला बना चुका है पैंथर। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में पीने के पानी की कमी। कोरवा जनजाति के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर मौजूद और आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में मौसम ने बदली करवट। तेज आंधी तूफान से लगभग 30 पेड़ गिरे। 25 से अधिक घरों के छप्पर उड़े।
ललितपुर में 3 सटोरियों के 57 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, जमीन, मकान और बैंक खाते सील। यूपी के बिजनौर सरेआम दलित युवतियों के साथ जमकर मारपीट। मामूली कहासुनी में जमकर हुई मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। गुरुग्राम में सुसाइड कर रही लड़की को बचाया। गैस सिलेंडर खोल जलाने वाली थी लाइटर और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। जयपुर में एक संघ के बेटे ने की मां की हत्या। कुत्ता खरीदने के लिए पैसा नहीं देने पर मां को उतारा मौत की घाट। पत्नी पर भी वार किया। रामपुर में पत्नी की बेवफाई से तंग आकर शख्स ने जान दे दी। टांडा के युवक ने मुंबई में की आत्महत्या। वायरल वीडियो में शख्स ने अपना दर्द बताया। बेतिया में बेटी की शादी के कार्ड बांटने जा रहे पिता को अज्ञातों ने गोली मार दी। अज्ञात शख्स अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शामली में पुलिस का ऑपरेशन लंगा जारी। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी थी गोली। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। बीच सड़क पर बैठकर शराब पीते वीडियो वायरल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल। उमर गांव के ग्रामीणों में पैंथर के मूवमेंट का डर। सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। एससी आरक्षण में आरक्षण देगी आंध्र प्रदेश सरकार। अध्यादेश जारी। 59 जातियों को 3 ग्रुप में बांटा गया। 12 जातियों को मिलेगा सिर्फ 1% आरक्षण। राजस्थान के जैसलमेर में 16 किलो डोडा पोस्त छोड़कर भागा तस्कर। पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी के मामले में रोष। हिंदू संगठनों के साथ साधु संतों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। भोपाल के जहांगीराबाद में बदमाशों ने एक युवक पर किया हमला। गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर हुआ विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाश जारी। बदायूं में हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से ही हो गया प्यार। समधी समधन दोनों फरार। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नाबालिग ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली। घर से कबड्डी खेलने का बहाना बनाकर निकला था नाबालिग। बिहार में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। अवैध जमीन को खाली करवाने गई थी पुलिस। झड़प का वीडियो वायरल। पटना में पुल की रेलिंग और ट्रक के बीच फंसा बाइक सवार। ओवरटेक के चक्कर में अटकी जान। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। हिंदू प्रिंसिपल के साथ बीएनपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। प्रिंसिपल पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय को मार डाला। घर से अगवा करके बेरहमी से ली जान। हिंदू नेता की हत्या से अल्पसंख्यकों में भारी नाराजगी। हिंदू नेता की हत्या के बाद बांग्लादेश पर अमेरिका ने कसा शिकंजा। अमेरिका से बांग्लादेश जाने वालों को सतर्क रहने की सलाह। यात्रा के लिए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी। नाइजीरिया में गोली मारकर 56 लोगों की हत्या कर दी गई। बंदूकधारियों ने मध्य नाइजीरिया में नरसंहार किया। हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान सरकारी एयरलाइन को बेचने की तैयारी में है शाहबाज। अरबों के घाटे में चल रही है पाकिस्तान की एयरलाइन। रूस यूक्रेन जंग के बीच राहत की खबर। पुतिन ने किया सीज फायर का ऐलान। शनिवार रात 8:30 बजे से रविवार आधी रात तक रहेगा सीज फायर। ईस्टर को लेकर फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को दी धमकी। कहा कि अगर रूस का यूक्रेन शांति के लिए तैयार नहीं तो हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर से लगाया आरोप। कहा कि कोरोना का वायरस चीन के वुहान के एक लैब में लीक हुआ था और यही जगह इस महामारी का असली ओरिजिन है। अमेरिकी सरकार ने कई विदेशी छात्रों को वीजा रद्द होने का मेल भेजा और वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय। चीन छात्र दूसरे नंबर पर। विदेश विभाग का छात्रों को देश छोड़ने का आदेश।
भारत को आंख दिखाने की कोशिश में पाकिस्तान के पिटे भद्द। भारत के आपत्तियों के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास रद्द किया और त्रिंकोमाली आना चाहती थी नेवी। नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में चीन ने बनाए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा। नेपाली संसद पेश हुई रिपोर्ट में खुलासा। संसदीय जांच समिति ने 36 पेज की रिपोर्ट पेश की। यमन के हुती विद्रोहियों का दावा, अमेरिका की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या बढ़कर 74, 171 लोग घायल। तेल बंदरगाह को निशाना बनाकर किया गया हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 4 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकियों पर पाकिस्तान में बड़ी सैन्य कार्रवाई। कनाडा में भारतीय मूल की 21 वर्षीय छात्रा की हत्या। हैमिल्टन में बस स्टॉप पर कार सवार में गोली मार दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रफाल फाइटर जेट के मरीन वर्जन के लिए फ्रांस से सौदा तय। इस महीने के अंत तक हो सकती है 36,000 करोड़ की डील। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे लड़ाकू विमान। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता। गूगल के सारे अधूरे फ्लाईओवर पर चढ़ा दी कार, गिरने के बाद युवक घायल। इजराइल की गाजा पर बमबारी जारी। खान यूनुस पर इजराइल लगातार कर रहा है बमबारी। वे स्थापित फिलिस्तीनियों के टेंट पर बमबारी से मची अफरा-तफरी। केसरी चैप्टर 2 को लेकर अक्षय कुमार ने फैंस से अपील की। कहा कि फिल्म की शुरुआत देखना बिल्कुल ना भूलें और फिल्म के पहले 10 मिनट गौर से देखें। विकी कौशल ने की केसरी चैप्टर 2 की तारीफ। इंस्टाग्राम स्टोरी पर केसरी चैप्टर 2 का पोस्टर शेयर किया। लिखा, लंबा चौड़ा पोस्ट। विराट अनुष्का ने फैंस को दिखाई अपने बच्चों वामिका और अकाई की झलक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बच्चों की तस्वीरें। मेकअप करके बदल दिया वायरल गर्ल मोनालिसा का पूरा हाल हुलिया। लोग बोल रहे कि अपनी खूबसूरती छिपा रही है। नए मिशन के साथ फिर धमाल मचाएंगे सनी देओल। जाट 2 की हुई अनाउंसमेंट, फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज। बॉबी देओल ने खरीदी नई लग्जरी कार जिसकी कीमत 2.95 करोड़। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी एक्टर अली खान ने सुनाई सरस्वती वंदना। सुनकर बोले फैंस इंडियन से बेहतर पढ़ी है। अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा। 100 करोड़ क्लब में हो चुकी है शामिल। एक्टर सलमान खान के एक बच्चे को गिफ्ट की साइकिल। भाईजान की दरियादिली के दीवाने हुए फैन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गर्लफ्रेंड गौरी और बेटे जुनैद के साथ दिखे आमिर खान। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड सोफी शाइन भी नजर आए। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल।